बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अपना स्कूल का काम भी आपने कर लिया होगा कल वाला। और जो आपको होमवर्क मिल रहा है वो आपने साथ साथ करके स्कूल के नंबर पर सेंड करते जाना है। अगर आप होमवर्क सेंड करेंगे तभी आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, अदरवाइज़ आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो होमवर्क आपने लाजमी सेंड करना है स्कूल के नंबर पे। कल हमने डाटा को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहले डाटा को डिफ़ाइन किया था। इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं वो डाटा होती है। फिर इसकी टू टाइप्स थी, डिस्क्रीट डाटा, कंटिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट में होल नंबर्स को डिस्कस करते हैं और कंटिन्यूस में डेसिमल नंबर्स को। फिर इसकी आगे मज़ीद टू जो थी फॉर्म्स थी, एक ग्रुप डाटा था और दूसरा अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में ग्रुप्स कुछ नंबर्स को मिला के ग्रुप बना दिए थे और अनग्रुप डाटा में नंबर्स को वैसे ही राइट किया हुआ था। इसके साथ हमने रेंज पढ़ा था। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो रेंज होता है। क्लास इंटरवल और क्लासेस जो थी वो जितना हमने एक ग्रुप का साइज़ रखना है वो साइज़ था। अपर एंड लोअर लिमिट्स को पढ़ा था। अपर लिमिट जो है वो एक क्लास की बड़े वाली वैल्यू जो है वो अपर लिमिट थी और छोटे वाली वैल्यू लोअर लिमिट। क्लास बाउंड्रीज, तो क्लास बाउंड्री हम जो लोअर लिमिट थी उसमें से 0.5 कम करते जा रहे थे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जा रहे थे। आज हमने इनके सॉल्यूशंस करने हैं। 12.2 एक्सरसाइज, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हमने करने हैं और यही आपका होमवर्क भी है। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ बीड्स इन अ जार विच वर काउंटेड एज फॉलोज। डिफरेंट कलर के बीड्स उसने बताए हैं, जार में पड़े हुए हैं और हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इसका हम अनग्रुप डाटा वाला टेबल ही बनाएंगे। इसको सबसे पहले राइट कर लेंगे इसके कलर्स, फिर कलर्स राइट करने के बाद साथ टैली मार्क आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह से सबसे पहले अगर आप देखें तो कलर ऑफ बीड लिखा हुआ है, इसमें ग्रीन कलर राइट किया। अब आपने यहाँ ग्रीन राइट कर लिया है, उसके बाद आपने बुक पे जाके काउंट करना है कि ग्रीन कलर कितनी दफ़ा आया। यहाँ से इसको काउंट करते जाएं। ग्रीन है यहाँ से ये 1 2 3 और 4, इस तरह से आपने काउंट करते जाना है। काउंट करेंगे तो आपका पता चल जाए कि 7 टाइम ग्रीन कलर आया है। इसी तरह ब्लैक कलर्स को काउंट करें और फिर ब्लू को और येलो को और इसी तरह रेड कलर को। और इन सब कलर्स को काउंट करने के बाद आपने यहाँ पे लिखते जाना है, साथ साथ इसका टैली मार्क लगाते जाना है। टैली मार्क हमने लगाया हुआ है पिछले वो लेट्स रिवाइज में और 6 क्लास में भी। वो आपको पता है कि जब हमने 5वां नंबर राइट करना होता है तो 1 2 3 4 और फिर उस पर कट लगा के 5 लिखा जाता है और फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 से। तो उसके बाद आपने इन सारे नंबर्स को प्लस करके देख लेना है यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है 20। और इसके साथ यहाँ से भी सारे नंबर्स आप काउंट करेंगे बुक से भी, यहाँ से भी काउंट कर लेंगे इन सब को अगर, तो ये उतनी ही वैल्यूज़ बन रही हैं जितनी हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी निकली है। तो इसका मतलब है कि आपने सारी वैल्यूज़ राइट कर ली हैं उसमें। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग द नंबर ऑफ ट्रीज सैपलिंग प्लांटेड। सैपलिंग कहते हैं नए पौधे लगाना। 50 स्कूल्स का उसने बताया हुआ है कि उन्होंने प्लांटिंग कंपेन में एक कंपेन जो चलाई थी ट्रीज़ लगाने की, उसमें 50 स्कूल्स ने पौधे लगाए हैं और हर स्कूल ने कितने कितने पौधे लगाए हैं ये भी बताया हुआ है कि एक स्कूल ने कितने लगाए हैं, दूसरे ने कितने लगाए हैं। और हमने इसके बनाने हैं ग्रुप्स। ग्रुप बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1 में हम उसकी रेंज निकालते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं डाटा को रीड करके। उसके बाद स्टेप 2 में डिसाइड करते हैं कि हम कितनी क्लासेस जो हैं वो बनाना चाहते हैं, कितनी क्लासेस में डाटा को डिवाइड करना चाहते हैं। ये हमें खुद सेलेक्ट करना है कि हम कितनी क्लासेस बनाना चाहते हैं। स्टेप 3 में फिर जो रेंज का आंसर है और जो जितनी क्लासेस आप बनाना चाहते हैं उस पर डिवाइड कर देंगे रेंज के आंसर को। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे चूज़ किया है कि मैं 4 क्लासेस बनाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ 4 से इसे डिवाइड कर लिया। अब यह है 10.7, तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे होल नंबर तक। अगर यहाँ 5 या उससे छोटा नंबर होता तो हम पीछे को राउंड ऑफ कर, 5 से छोटा नंबर होता पीछे राउंड ऑफ कर लेते हैं। अब 5 से जो है वो ग्रेटर है नंबर, तो ये 10 हो गया 11।
उसके बाद स्टेप 4 है जो आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी होती हैं। उसमें आपने लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री में